इस तरह के कानून पत्नी को क्यों दिए गए हैं जिसका कि पत्नी दुरुपयोग करती हैं। तो उन कानूनों में कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ अमेंडमेंट किए जाएं। पुरुषों की सुरक्षा का क्या, अगर पुरुषों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार होता है, पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शादी के बाद चीज़ें सही नहीं चलें, सब कुछ गलत हो जाए, तो कानून किसके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है अपने बचाव के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए। क्या ऐसे में पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है? क्या महिलाएं अपने जो कानून उनको मिले हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं या केवल उनको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रही हैं? आज हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं जहां पुरुषों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, ये आरोप पत्नी जो लगाती है वो कुछ केसेस करके ही लगा सकती है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट केस पत्नी करती है वो है 498 का केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस, सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस लेने के लिए केस, या डीवी एक्ट में भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। इसके अलावा पत्नी डाइवोर्स का केस भी कर सकती है, उसमें भी आरोप लगा सकती है, और उसमें भी सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन लगा करके पति से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ये देखने में आया है कि ज़्यादातर 498 की धारा जब पत्नी यूज़ करती है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक शिकायत पर ही पति और उसका पूरा परिवार जेल जा सकता है, और उन्हें एक लंबी लीगल बैटल में गुजरना पड़ेगा जिसमें कि हरासमेंट है, जिसमें कि सोसाइटी का जो एक ट्रॉमा है वो पति के ऊपर आता है, और पति के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जहां पर पत्नी को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं, लेकिन पत्नियां इसका भी दुरुपयोग करती हैं और बिना सबूत के ही पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगा देती हैं, जिसका सामना पति और उसके परिवार वालों को करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें सवाल ये उठता है कि इस तरह के कानून पत्नी को क्यों दिए गए हैं जिसका कि पत्नी दुरुपयोग करती हैं, और अगर ये पता लग गया है कि पत्नी इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं तो उन कानूनों में कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ अमेंडमेंट किए जाएं, ताकि उन कानूनों का सही इस्तेमाल हो और किसी भी तरह दुरुपयोग ना हो। और दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि पुरुषों की सुरक्षा का क्या, अगर पुरुषों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार होता है, पुरुषों के ऊपर किसी भी तरह की क्रूरटी होती है, तो पुरुष कहाँ पर जाएंगे। पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं है, कोई भी कमीशन नहीं है। क्या ये सही है? दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जहां हम जानेंगे कि झूठे आरोप जब पत्नी लगाती है तो उसका क्या असर होता है और किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पति ने जिसने अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने का सपना देखा, लेकिन अचानक पत्नी ने उसके ऊपर या उसके परिवार वालों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, 498 के आरोप लगाए, जिस वजह से पति को जेल जाना पड़ता है, उसकी नौकरी चली जाती है और समाज में उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में ये सब कुछ खुलता है कि जितने भी पत्नी ने आरोप लगाए थे वो सारे के सारे झूठे थे। देखिए, अब ऐसे में जो आरोपों का असर सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये पुरुष की पूरी ज़िंदगी यानी कि पति और उसके परिवार वालों की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। दोस्तों, झूठे आरोपों का सामना करने वाले पति को मानसिक तनाव यानी कि मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, यहाँ तक कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं, और कई जगह तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा मानव शर्मा के केस में, जैसा कि देखा अतुल थुबाज या पुनीत खुराना के केस में। दोस्तों, अब हम आते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, और कैसे पत्नियां मेंटेनेंस का दुरुपयोग करती हैं और उसमें प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, पति पत्नी में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो पत्नी पति पर न केवल 498 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस करती है, बल्कि पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस का क्लेम करती है। और दोस्तों, इस केस में पत्नी ये कोशिश करती है कि वो अपने आप को इतना दीनहीन दिखाए कि उसके पास किसी भी तरह की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी इनकम ज़ीरो है, और पति की इनकम को वो इतना बढ़ा चढ़ा देती है
कि कोर्ट को लगे कि पति तो कितना कमा रहा है और पत्नी को कुछ भी नहीं दे रहा है। पत्नी पति की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी ऐसी ऐसी डिटेल्स मेंशन कर देती है जो कि प्रॉपर्टी पति की होती ही नहीं है। दोस्तों, पत्नी तो यहाँ तक चाल चलती है कि अगर वो नौकरी कर रही होती है तो अपनी नौकरी छोड़ देती है और घर बैठ जाती है ताकि वो मेंटेनेंस केस में ये बता सके कि उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है और वो अभी हाउसवाइफ है। और कई केसेस में तो ये भी देखने में आया है कि जहाँ पर पत्नी नौकरी कर रही है वहाँ पर भी कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस दे दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये जस्टिस है? क्या पुरुषों को हमेशा ही पैसे देने के लिए मजबूर किया जाएगा? दोस्तों, कई बारी तो पति को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की सेविंग्स, मेंटेनेंस और कानूनी लड़ाई में खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन समस्याओं का क्या समाधान है और क्या कोई समाधान निकल भी सकता है। क्या पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है? देखिए, पहला इसमें समाधान ये है कि शादी से पहले ही एक लीगल एग्रीमेंट पति पत्नी आपस में कर सकते हैं। देखिए, हालांकि हिंदू रिलीजन में, हिंदू समाज में शादी एक सैक्रामेंट है, जन्म जन्म का बंधन है। लेकिन अगर हम इसको एक टेक्निकल एंगल दें और पति पत्नी शादी के समय एक लीगल एग्रीमेंट बना लें जिसमें कि उन्होंने शादी के बाद क्या टर्म्स कंडीशन पर रहना है, कौन कितना घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करेगा, कौन घर के काम करेगा, या अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बच्चे की कस्टडी का कोई इशू है अगर निकलता है बाद में तो उसे कैसे वो हैंडल करेंगे या मेंटेनेंस को कैसे हैंडल करेंगे, इस तरह की चीज़ें वो पहले से ही अपने लीगल एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं ताकि दोनों पति पत्नी को टर्म्स कंडीशन अपनी पता हो, दोनों को अपने राइट्स पता हो, अपनी ड्यूटीज़ पता हो। और इसमें यह भी लिखवा सकते हैं कि अगर शादी नहीं चलती है, यानी कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और शादी टूटने के कगार पर पहुंचती है तो उस समय पति पत्नी क्या करेंगे, ऐसी टर्म्स कंडीशन भी हो सकती हैं। दोस्तों, हालांकि ये एग्रीमेंट टेक्निकल होगा और कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होगा और इसमें पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, विटनेसेस के भी सिग्नेचर होंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये एग्रीमेंट कोर्ट में पार्टीज की मदद भी कर सकता है। दोस्तों, दूसरा सुझाव जो कि कानूनों को दुरुपयोग करने से रोक सकता है वो ये है कि पुरुषों के लिए अलग से कानून लाए जाएं ताकि पुरुषों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो भी उन्हें प्रोटेक्शन किससे चाहिए, ताकि महिलाएं अपने कानूनों का दुरुपयोग ना करें। अगर महिलाएं पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती हैं तो पति को उनसे बचाया जा सके, फॉल्स केसेस को जल्दी ख़त्म किया जा सके। और अगर पति के ऊपर अत्याचार किया जाता है पत्नी के द्वारा तो पति के पास भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए ताकि अगर पति के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो वो पत्नी या उसके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और दोस्तों, तीसरा समाधान ये है कि जब तक पति के लिए कोई कानून नहीं बनता है तब तक कोर्ट को मैट्रिमोनियल इश्यूज में और सेंसिटिव होना पड़ेगा ताकि जस्टिस सही मायने में हो, केवल दिखाने के लिए ना हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे पतियों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कानून में कुछ चेंजेस आने चाहिए तो हम सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि ये कानूनों का दुरुपयोग रुके और पतियों के लिए भी कोई कानून बने। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।